और evaluate integral limit है 0 to पाई डिवाइड बाई 6 टू साइन 2x डॉट। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन को आई से लेट कर लेते हैं। इंटीग्रल 0 और लिमिट हो जाएगी पाई डिवाइड बाय, इसके साथ ही हम लिखते हैं 2 साइन 2x और डॉट 3x लगा दें। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या चीज़ होती है कि हमें एक तो साइन की इंटीग्रेशन भी पता होनी चाहिए। आप पहले इस फॉर्म में लिखें कि लेट आई इक्वल टू, जो हमने लेट किया हुआ था, 0 पाई ओवर 6 में ले आए और यहाँ लिखें साइन 2x और ये कांस्टेंट 2 को जो है ना आप बाद में लगाएं और डॉट 3x लगाएं। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे आपने एंगल का भी आपने यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है। साइन का एंगल 2x है और एक चीज़ आपको ये जान लेनी है कि इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है, एक सेकेंड, इंटीग्रेशन के अंदर जो हमारा होता है ना, यहाँ साइन एक्स एंगल के लिहाज से देखेंगे। इंटीग्रेशन में साइन एंगल, एंगल कुछ भी हो जाए, डॉट डी एक्स जो होता है ये माइनस कॉस के इक्वल होता है। ये होता है माइनस में कॉस एक्स और प्लस आपने कांस्टेंट। ठीक है जी। अब यहाँ पर तो हमारे पास साइन एंगल 2x है, तो पहले सबसे पहले आपको देखना है कि डेरिवेटिव में जो एंगल 2x जो होगा x2x, तो ये आपके पास ये पावर शुरू में कांस्टेंट शुरू में आ गया, सॉरी, और डेरिवेटिव आपने वेरिएबल x के साथ लगाया, तो आपके पास 2 × 1 यानी आपके पास 7 ये एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा। अगर हमारा किसी ट्रिग्नोमेट्री में इंटीग्रेशन के अंदर अगर एंगल का डेरिवेटिव 7 मल्टीप्लाई हो रहा हो, हम उस पर जो है ना सिंपली ये जो इंटीग्रेशन है ये अप्लाई कर दें। ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, आपने जस्ट इतना करना है जो कि मैं पहले रिकॉर्ड किया था, पिछले आ गई थी। साइन एंगल की इंटीग्रेशन तो होगी माइनस में कोस एंगल। मैं लास्ट टाइम की वीडियो में जो है ना कोस एक्स लिख बैठा था, यहाँ पे कोस 2x आएगा। एक ये चीज़ हो गई, यानी साइन एंगल की इंटीग्रेशन तो हमने कंप्लीट कर ली है। अब आपने इसके ऊपर लिमिट लगा देनी है इसके गिर, यहाँ पे प्लस सी नहीं लगाया जाएगा, जबकि ये वाली जो लिमिट है 0 टू पाई ओवर 6 वो यहाँ पर आ जाएगी। हो गया। अब हम क्या करेंगे कि एक काम कर लेते हैं, माइनस के सिंबल को भी बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। और अगर आप चाहें तो माइनस को बाहर निकालते हुए हम इस पर लिमिट भी अप्लाई कर दें, या एक काम कर लें, पहले माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ जाएगा बस 0 और पाई ओवर 6 में अब आपने लिमिट पुट करनी है। ठीक है जी। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं फिर लोअर करते हैं। माइनस बाहर ही है, अब आपने पहले अपर लिमिट पुट करनी है, तो वो हो जाएगी कोस 2 इंटू एक्स की जगह पे आ जाएगा पाई डिवाइड बाई, फिर आपने माइनस लगाना है और कोस इंटू 2 आएगा और नीचे वाली जो आपकी लिमिट है वो 0 है। ठीक है जी। तो ये मिस्टेक बस पिछले जो है वो क्वेश्चन में हुई थी, तो मैं दोबारा इसको और उसको जो है वो वहाँ से हटा देंगे ताकि दोबारा से ये मिस्टेक ना हो। 2 3 × 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कोस पाई डिवाइड बाई 3 माइनस कोस 2 0 0 ही हो जाएगा। ठीक है, इसका एंगल ही 0 है जबकि कोस 0। और इनके बारे में बता देता हूँ, पहले आपने रेडियन आपके पास है पाई ओवर 3, डिग्री बनाने के लिए आपने 180 डिवाइड बाय पाई करना होता है, तो पाई पाई से कट जाता है, 3 × 1 = 3 3 6 × 18 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है जी। अब जो दो वैल्यूज आपको चुके बतानी है, एक सेकेंड रुकिएगा, ज़्यादा ही फास्ट हो गई। ठीक है। दो वैल्यू आपको बतानी है इस तरह से कि ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पे है कॉज, जैसे कि अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका रेडियन से कन्वर्ट करके डिग्री बनाई, तो कॉज 60 डिग्री है और एक हमारे पास कॉज 0 डिग्री है। ठीक है। 3 डिग्री की वैल्यू और 0 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। कॉज 60 डिग्री अगर आप कैलकुलेटर करते हैं, मैं आप यहाँ पे कैलकुलेटर आपके सामने डिस्प्ले करता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं कॉज 60 1/2 होता है। कॉज इक्वल करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 1/2। ठीक है जी। यहाँ हम लिख देते हैं इसकी जगह पे 1/2 माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और कॉस 0 की वैल्यू भी अब आपको यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ।
वो आपकी 1 होती है। साइन 0 0 होता है लेकिन कोस 0 आपका 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप अब इसके बाद एलसीएम ले लेंगे या इसको वैसे ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये 1/1, अगर नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं, ठीक है जी। यहाँ अब आपने इसका एलसीएम लेना है। तो अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं, इस तरह से ले लें, चलिए 2, वैसे तो हाफ ही बचेगा ना, बाहर माइनस भी लगेगा। ये मैं फिर से देख लेता हूँ, कोई गलती हो ना, तो भूल जाते हैं ना। 2 2 से कट गया, 1 आ गया माइनस, या क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 1 2 आ जाएगा, ठीक है जी। और इस तरह से ये वैल्यू आपकी आई इज इक्वल टू माइनस में, अगर आपके पास वैल्यू हो जाएगी -1/2, ठीक है। और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा कि आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं, मैंने उस वक्त नहीं किया था, ये देखा हुआ है। तो इसका आंसर 1/2 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ